अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल 12 रब्बिल अव्वल भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत परअमन तरीक़े से हुआ। सारे आलम में, सारी दुनिया में हर तरफ जुलूसे थे, हर तरफ सरों का समंदर था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और रजब तय्यब उर्दगान सारे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की और बहुत खुशी का इजहार किया जो सारी दुनिया में जिस तरीक़े से मनाया गया कल जश्न मिलादुन्नबी माशाअल्लाह। बहरहाल आज का मेरा इशू आप लोगों को तो पता है, जिस तरीक़े से हमारे कुवैत के शेख नवाफ अहमद अल सबाह ने 72 घंटे का टाइम दिया है। जो क़र्ज़ ये लोग बाकी ये देना है जो अपना कुवैत को भारत 25 बिलियन डॉलर का खाली पेट्रोल और ऑयल का है और देने के लिए सिर्फ 3 डेज़ का टाइम दिए हैं, क्योंकि इससे पहले मरहूम सबा अहमद अल सबाह ने भी ये लोगों को बताया था पैसे के लिए कि पैसा दियो तुम, क्योंकि देखो भाई ये लोगों को पैसे की कमी नहीं है। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त इनको हर चीज़ से नवाज रखे है। पहली बात ये जो कर रहे हैं ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं ये लोग, जो ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग, अभी सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है, सारी दुनिया देख रही है। और अभी जिस तरीक़े से सुअर को, ये खबीस के बच्चे को, ये खंजीर की नस्ल को, फ्रांस को जिस तरीक़े से पाबंदी आयद की गई, सारे आलम से बाइकआउट किया गया। चाइना तो इंसानियत पे आ चुका है थोड़ी सी। जो जुम्मे के दिन 27 मस्जिदों में नमाज जुम्मा अदा की गई। खाली जुम्मे को खोलता करते होने, लेकिन रजब तय्यब उर्दगान उसको बोल दिए 5 टाइम की नमाज अदा होना ज़रूरी है। हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं हर दिन, तो ये बता दिए उसको। और कोई मस्जिद अगर से बंद करा तो तेरे ऊपर क़ानूनी कार्रवाई भी होगी और तेरे को बख्शा नहीं जाएगा, ना तेरे को छोड़ा जाएगा। अगरचे तू किसी के भी धर्मों पे, सिर्फ मुसलमान मुल्क के नहीं, कौन से भी धर्म पे अगरचे ज़्यादती करेंगे तो नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त है, ये कहना था रजब तय्यब उर्दगान का। तो बहरहाल कल 27 मसाजिद आबाद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको भी एक अल्टीमेटम ये मिल चुका है, ये फ्रांस के सुअर को, फ्रांस के कुत्ते को, खबीस को, गंदे जानवर को, गंदे बीज को ये बोल दिया जा चुका है जल्द से जल्द सारे मसाजिद और दीनी मदारस सारे ओपन करने की कार्रवाई शुरू कर, नहीं तो तेरे को अब तो सिर्फ बाइकआउट किया गया, ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर दूसरा भी एक्शन लेने के लिए हमको सोचना पड़े। अगरचे कोई मुसलमान को अगरचे तुम लोग अज़ियतें देंगे, मुसलमान को परेशान करेंगे या ज़्यादती करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मुँह तोड़ जवाब मिलेगा तेरे को, ये कहना था रजब तय्यब उर्दगान का। और साथ ही साथ चाइना को ये भी बोल चुके हैं वो कि कोई भी मुसलमान के साथ ऐसी ज़्यादती और ऐसी गंदी सोच रखेगा तू तो फिर तेरे को चंगवा जा केंचुए खिलाता हूँ बोल के बोल रहे हैं उन्होंने। और खिलाते भी ये लोग, खाते भी भाई केंचुए, पिक्का गोश्त, यही खाने का ये लोगों को, यही ग़िज़ा है इनकी। तो बहरहाल ये चीज़ों से हट के मैं पहले आता हूँ। जो अल्टीमेटम दिया गया है 3 दिन के अंदर 25 बिलियन, अब कहाँ से ला के देता रही है, कहाँ से ला के देते? पहले लंगे भूखे पूरे लूट लिए रहे तुम लोग। सिर्फ कुवैत का कर्जा नहीं है भाई, सुनो आप लोग, सऊदिया का है, कतर का है, दुबई से है, ओमान से है, हर एक का कर्जा देना है भाई इन्हें सारी दुनिया में। इन 7.5 साल में क्या करा इतना पैसा लेके, समझ में नहीं आ रहा भाई ये जलील। आखिर इतना पैसा लिया क्यों इन्हें, क्या जरूरत पड़ी इसको? हाँ, 14-14.5 हजार करोड़ का प्लेन मंगाता, अब क्या करता, अब कहां से देता? अब 25 बिलियन डॉलर कहां से देता? अब 3 दिन के अंदर उल्टे लंगोट, तेरी जनपद का अंडा तेरी बाप का राज है समझे थे। लोगों को भी बेवकूफ बनेंगे इस बोल के सोचे थे। हम जो चाहे कर लिए, जो चाहे ले लिए, वापस नहीं देना पड़ता समझे। अब फुटरी तो अब फुटरी तो सही फट रही, अब आ रही रास्ते पे। ये एक चीज हो गई, ये तो देना ही देना है इन्हों। एक दिन तो गुजर चुका है, अब 3 बजे, 3-3:30 बजे 24 घंटे हो जाते इनके। और रही बात बाबरी मस्जिद का, जो ये लोग बोले हैं कि हमारे ऊपर पाबंदी आयद मत करो,
हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम जल्द से जल्द रीओपन करेंगे, लेकिन इनकी बात का कोई भरोसा नहीं रहता ना भाई, इनकी बात की कोई अहमियत नहीं रहती भाई। ये एक नंबर के हरामी है साले, हरामजादे है ये। फेंकू नंबर 1 है भाई, सारी दुनिया में मशहूर हो गया। फेंकू बोले तो पहचान लेते इसको, अगर जो इसका नाम बोले तो कोई भी नहीं पहचानते, फेंकू बोले तो पहचान लेते इसको, वैसा हिसाब हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं इन्हों, जो मांगे है इन्हों 3 से 4 नवंबर तक हम केस रीओपन करते बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होता। तो तहरीर में मांगे थे रजब तैयब उर्दगान, यूएनसीसी को बोले थे हमको इसकी बात पे भरोसा नहीं है, तुम फौरन कार्रवाई करो इनके ऊपर। बोले तो यूएनसीसी को इन्हों तहरीर में लिख के भी दिए इन्हों, तो यही कहा गया है, यूएनसीसी यही बोला है जल्द से जल्द चालू करो और बाबरी मस्जिद का ऐलान करो, जल्द से जल्द कब बनेगी, सरकारी ऐलान चाहिए हमको, वो ऐलान करो और काम शुरू करो बोल के ये बोले। तो इस तरीके से तो अब ये कुवैत जो पीछे इसके पड़े हुआ है हाथ धो के, उसकी वजह ये बता दूं मैं, ये लोग इस्लाम की शान में गुस्ताखी करे। मुजबिल जो महामी है, कुवैत की बहुत बड़ी हस्ती है, वो बहुत बड़े वकील है, वो यहाँ तक कि OIC का भी देखते हैं उन्होंने, बहुत बड़े वकील है उन्होंने, इंटरनेशनल कोर्ट में उनका एक मुकाम, एक नाम है उनका। तो उनकी भी वो करे थे एक तरीके से भाई, इनको ऐसा उलझा के रख दिए कि अब ये लोग सिर्फ इन लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ इनके ऊपर एक्शन लेने की सोच रहे। रहम तो खत्म ही हो चुका है, जब तक इनकी सरकार चलेगी रहम नाम की चीज नहीं रहेगी ये सरकार के ऊपर। कुवैत ने ये डिसीजन ले चुका है और सारे खलीज को भी बोल चुका है कि तुम लोग भी कार्रवाई करो जल्द से जल्द, अब सोना नहीं है, अब जागे है, जागे रहो, जल्द से जल्द एक्शन लो इसके ऊपर, इसकी औकात इसको दिखाओ। तो हो सकता कतर सऊदिया भी आजकल में इसके ऊपर जो कर्जा देना है कर्जा लेंगे, कर्जा मांगेंगे। अब इन्हें देगा कहाँ से भाई, पहले लाल किला गिरवी रख दिया है इन्हें, लाल किला जैसा इसके बाप का महल था समझ के गिरवी रख दिया, ट्रेनें बेच दिया भाई, अब ट्रेनें सेंटर के नहीं है साहब, प्राइवेट कंपनी के हो गए हुए, ट्रेनें बेच दिया इन्हें, क्या क्या नहीं बेचा भाई, खाली देश को बेचना बाकी रखा इसने, सिर्फ देश को बेचना बाकी रखा भाई। फिर भी भक्तों नहीं खोल रहे आंख तुम लोग, निकलो रे गुमूत्र से बाहर निकलो रे, देखो क्या हो रहा आज दुनिया में, क्या चल रहा। ये हमारी गोदी मीडिया तो नस्ल हराम है, नस्ल कशी है, ये कभी सच तो नहीं दिखाएगी, झूठ दिखाएगी, तुमको झूठ में और गुमराह करते रहेंगे। सच्चाई से तो ये लोग लापता है, सच्चाई से तो गुमशुदा है। अगर ये मीडिया सही काम करती तो इन्हें इतने वो नहीं करता था साहब, इतने लोगों को धोखा नहीं देता था, इतने गफले नहीं करता था इन्हें। ये गफलों में मीडिया भी शामिल है, चाहे आज तक हो, जी न्यूज हो, ABP न्यूज हो, ये सारी गोदी मीडिया, रिपब्लिक टीवी जिसका बाइकआउट कर चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लिए गोस्वामी के ऊपर और उसके ओनर के ऊपर, रंगे हाथ पकड़े गए। वो लोग खुला बोल दिए हमारे को भाजपा बनाई थी, ये चैनल भाजपा का चैनल है ये, इसलिए जो बोलते वही दिखा रहा है हमारे को, और हमारी तरफ से हम कुछ भी नहीं दिखा सकते। हमको बता दिया गया सच्चाई देशवासी को मालूम नहीं होना, हमेशा बस ये रटते रहना तुम लोग। जो स्क्रिप्ट तैयार हुई थी वो स्क्रिप्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, ये बता दी इसने। तो ये रंगे हाथ पकड़े गए वो, ये लोग, इनकी हर वो चीज का पता चल चुका है, समझे ना। तो बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं, सीधा मुद्दे की बात करूं मैं, बाबरी मस्जिद का जो मसला है ना, बाबरी मस्जिद हर हाल में आने वाली है, हर हाल में बनने वाली है, अब इसको कोई नहीं रोक सकते। अब जो छू छा 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 जो कार्रवाई कर रहे थे ये लोग, जो चल रहा था वो रोक दिए हुए वो लोग, 2 दिन से वो काम रुक गया, नहीं तो UNCC सही फोड़ने पे आमदा हो गई थी। पहली मर्तबा काम रोके वो लोग, नहीं तो किसी की नहीं सुन रहे थे भाई ये लोग, ये उल्टे लंगोटा किसी की नहीं सुन रहे थे, अपने बाप की मिल्कियत है समझ रहे थे, हमारे देश को बाप की जागीर है समझ रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि इनके ऊपर भी रहते हैं,
इनके बाप इनकी फोड़ने वाले, इनकी औकात दिखाने वाले। अब फुटी तो बटी गते, अब बटना चालू हो गई। जोन जोन लेते लियो भाई, इनकी बिक्री देखो, इनकी बिक्री फ्री में लो, जिसको बेलना है बेल लो। तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी आए अब लग रही, अब घब्बल के लग रही। कैसा लग रही? अब आएगा मजा, आगे आगे देखो होता है क्या। हक कभी नहीं छुप सकता, ना सच्चाई दब सकती है, बात याद रखना रे मुनाफिको, अरे पाखंडियो, अरे दरिंदो, अरे देशरोहियो। कुछ टाइम के लिए दबा सकते, कुछ टाइम के लिए छुपा सकते, बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। चलो पहले पैसा वापस करो, जो कुवैत का पैसा देना है, कतर का देना है, ओमान का देना है, सऊदिया का देना है, पहले खड़ते फिरो। अब कैसा फिरते, अब किसको बेचते? अब बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे वो तो उतने वो नहीं है, कोई भी नहीं खरीदता। 10 रुपए के नहीं है, तुम्हारी कीमत 10 रुपए की नहीं है। अब क्या करते, अब कहां से लाके देते? अब लोगों से लेके बैठे से, और करे क्या इतना पैसा? इतना पैसा जो दुनिया को गुमराह करके दुनिया से लूटे तुम लोग, सारे आलम से खर्चे लिए तुम लोग। ये पैसा कहां दबा के रखे? ये पैसा कहां है? ये पैसे का हिसाब दो। देशवासी को तो कभी कुछ नहीं दिए। देशवासी महंगाई से, बेरोजगारी से मरते रहे, तुम्हारे दरिंदगी से, तुम्हारी वैश्याई चालों में मुब्तला रहे। एनआरसी, सीडब्ल्यू, एनपीआर अब निकल रहा, सब निकल रहा, मगर पैसा कहां गया ये कोई नहीं पूछ रहा। इतना पैसा ये लोग डालेगा कहीं, कोई नहीं पूछ रहा। एक हिसाब है 14,500 करोड़ के 2 प्लेना लिए इन्हों भाग जाने के लिए, ये पता है। इसके अलावा पैसा किधर है? अरे भक्तों जागो रे, जागो। तुम जागे तक खत्म हो जाते, नहीं तो निकलो गोमूत्र से बाहर, जगाओ अपने जमीरों को। एक भारतीय बनो, भारत का सौदा मत करो। ये अनभक्ति बनकर हो रे भक्तों, पूछो उससे, सवाल करो, कहां गया ये पैसा जो सारी दुनिया को गुमराह करके बेवकूफ बना के पैसा लिए? किसके पिछवाड़ में रखे हुए? कौन से गटर में डाले हुए? कौन से गटर में डाले हुए? हिसाब पूछता है भारत, हिसाब मांगता है भारत। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो होना ही था इनके साथ। इनकी तो फुटनी तय थी, मगर काफी देर हुई, समझो, काफी टाइम ले लिए इन्हों। अगरचे स्टार्टिंग की इनको दबोच लिया जाता, ये दिन हम देशवासियों को देखना नहीं पड़ता, ना हमारे ऐसे हालात होते। ये हमारे जो हालात है, हम खुद जिम्मेदार है। हमने पहले से ही अगरचे थान रखते थे, साबित खदमी का मुजाहिरा करते थे, तो इनकी कोई औकात, इनकी कोई जुर्रत नहीं थी। जिसके बोले उसके ऊपर कंप्लेंट, जिसके बोले उसके ऊपर FIR, जिसको बोले कोई NSA लगा दे रहा हो। डोंगी यूपी में बकरी का भी गोश्त है तो तहकीक नहीं कर रहा, डालो मुसलमान का नाम है, डालो NSA में, डालो इसको, बेल ही नहीं मिलना, इसकी सारी जिंदगी वैसी खत्म होना। तो ये नहीं सोचा उन्हें कितने दिन के लिए आया हुआ है, उन्हें कितने दिन रहने वाला है, और ये चीज बाहर जब जाएगी, बाहर जब निकलेगी तो इसकी कैसा फूटेगी, वो नहीं सोचा इन्हें। वो चीज के ऊपर कभी नहीं सोचे। अरे भाई ये उल्टे लंगोट है, ये मूत्र पीने वालों को अक्ल नहीं रहती, समझे ना। ये लोग समझते इनके बाप का राज है, हम जब चाहे जैसा चाहे कर ले। बाबरी मस्जिद का गुनी ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भाई, मैं मजबूरी में, मेरे को मजबूरी थी और मेरे को वो किया गया, उसमें मैंने गलत फैसला किया। जबकि बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट कोई चीज, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं निकला, उसके बावजूद भी मेरे को ये फैसला देने पे मजबूर किया गया। उसने अपने जबान से कबूल लिया, फिर तहरीर नामा लिख के दिया, भाई लव लेटर लिख के दिया इंटरनेशनल कोर्ट को। अब ये लोग क्या साबित करेंगे? ये लोग खोदने भी लगाया गए थे, खोदे तो ठेंगा निकला गए थे,
टाइम टाइम फिश निकली गए थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप लोगों को साफ अल्फाजों में ये कह दूं, बाबरी मस्जिद बन के रहेगी, बाबरी मस्जिद जाती वहीं बनेगी, बेशक बनेगी इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह मा साबरीन, सबर करो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। नाउमीदी कुफ्र है, ये बात याद रखो, नाउमीदी कुफ्र है। इसीलिए मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अम्न अमान से रहो, गरीब गुरबा की मदद करो, मुफलिसों की मदद करो, क्योंकि हमारा देश तो लंगा है। हमारा देश तो देशवासी को ना खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को घर है। हम भूख से भी मर रहे, महंगाई से भी मर रहे, बेरोजगारी से भी मर रहे, और इनकी चालों से, इनकी साजिशों से भी मर रहे। किसान देखो बेपनाह कितने मरे जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो अपने आप सुसाइड करके खत्म हो गए। फिर अब बिहार में वोट मांग रहे इन्हों, तो दियो इनको वोट, दियो सही तरीके से दियो। अगरचे तुम में जमीर नाम की चीज है, तुम्हारे वही बिहारियां थे, कईयों बिहारियां, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था जब लॉकडाउन लागू हो गया। जबकि दूसरे पार्टियां सामने कांग्रेस आके बोली हम बसों का इंतजाम करते, तो ये भाजपा थी, मना करी। लोग पैदल चलते गए, रास्ते में भूख से मरते गए, उनको कुत्तों ने खाया, उनका गोश्त कुत्तों ने खाया। तो याद रखो, इस चीज को भूलो मत, इस चीज को नजरअंदाज मत करो, इस चीज को याद रखो। इसलिए सही फैसला करो, क्योंकि ये सिर्फ गुमराह करने वाली जात है, ये बेवकूफ बनाने वाले हैं, ये पाखंडिया। इनको देशवासियों से या देश से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे देश के माहौल को बर्बाद कर रखे हैं ये लोग, पूरे देश को निचोड़ दिए हैं ये लोग, देश को बेरोजगारी से खत्म कर दिए हैं ये लोग, देशवासियों को ऐसा बना के रखे हैं कि आपस में लड़के मरो तुम लोग। जहनों से खेले हैं ये लोग, आतंक फैलाए ये लोग, आतंक मचाए रखे हैं ये लोग। कितना गुमराह किए तुम लोग को, कितना बेवकूफ बना ये लोग। बाबरी मस्जिद को हमारे शहीद करने लगाए तुमको खुश करने के लिए, जबकि इनको पता था बाद में बाबरी मस्जिद वापस आती, दुनिया खामोश नहीं बैठती। उसके बावजूद तुमको बेवकूफ बनाने के लिए 370 ना कैंसिल करे कश्मीर में, जबकि मालूम था इनको इनकी सरकार जाते ही 370 फिर आ जाएगा वहां पर, कश्मीरियों के साथ ज्यादती करे, सिर्फ तुम अनभक्तों को खुश करने के लिए, तुम भक्तों को खुश करने के लिए। कश्मीर वासियों पे जुल्म किया गया, जबकि इनको मालूम है ये लोग जो जो चीज कर रहे हैं ये नाकाबिले कबूल है, ये कबूल दुनिया नहीं करेगी। इनकी 4 दिन की सरकार है, 5वें दिन इन्हों जाने वाले, जाने के बाद फिर पहले के वजह से सारे चीजें हो जाते हैं, इनको इल्म है ये चीज का। उसके बावजूद तुम बेवकूफ है, तुम ऐसे भगते हैं, सिर्फ मूत्र और गू पे तुम लोग एतबार करते तुम लोग, इसलिए तुमको गुमराह किया उसने। 370 वहां से मंसूख कर दिया कश्मीर से, और ट्रिपल तलाक का निकाला। कोई अभी तक ट्रिपल तलाक के उसमें कोई केस देगी ऐसा, ये हम इजाजत ही नहीं देते हमारी शरीयत में मदाखलत करने की। कोई पाखंडी को किसी की औकात नहीं है, किसी जालिम का जुल्म नहीं चलेगा। हमारी शरीयत में जो, हमारे इस्लाम में जो होते हुए आया वही होता रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये एक नौटंकी करा, उसके बाद CAA-NRC-NPR लेके आया, एक घिनौनी खेल खेला सिर्फ दिमागों को उलझाने के लिए, ताकि इन्हें अपने कामों को पाए तकमील कर सके, अपने मंसूबों को कामयाब कर सके, ताकि लोगों के जहनों को बांटता रहा इसने, ताकि देश को लूटे ये सही तरीके से, और वो देश को लूटता रहा, देशवासियों को लूटता रहा, लेकिन तुम लोगों को उलझा कर रखा इसने। इसकी कोई एक ऐसी पॉलिसी बताओ जो जिससे सारा देश मुतमईन हो सकता, इत्तेफाक रख सकता। कोई इत्तेफाक की चीज नहीं है इसके पास, सिवाय नामुरादी के अलावा, सिवाय धोखे के अलावा, सिवाय गुमराह करने के अलावा।
इसमें उलझा कर रखा इसने, और हम देशवासी मजबूर है। हमारी पीठ हम मार सकते हैं, हमारी पीठ हम देख सकते हैं, मगर उसने तुमको हथेली में चांद बराबर दिखाया। हर एक तरीके का गेम खेला उन्हें, जबकि वो गेम का अंत होने वाला है, उसको मालूम है। ये सारे चीजें जो कर रहा है वो कोई मानने वाले नहीं है, ये उसको इल्म है। बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बनते गए तुम लोग। खैर बहरहाल अभी भी सुधर गए तो अच्छा है, अभी भी अगरचे जान गए उसके बारे में तो अच्छा है। कोई चीज जो उसने किया तुम लोग तकब्बुर मत करो कि हुए बोला था ये कर दिया। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ चलने वाला नहीं है। ना हमने ट्रिपल तलाक माने, ना हमने CAA NPR NRC माने, ना हमने बाबरी मस्जिद की शहादत को कबूल किया, ना हमने कश्मीर का 370 जो इन्हें किया वो कोई चीज हम नहीं माने, ना मानेंगे इंशाअल्लाह, ना मानेंगे इंशाअल्लाह। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कुवैत तो बड़ा बरहम है इस वक्त। 25 बिलियन जो 2 साल से इन्हें सता रहा, अब इसको 72 घंटे का टाइम दिया हुआ है वापस करने के लिए पैसा। अब कुवैत का आते ही सऊदी शुरू करता, फिर कतर शुरू ही करता, कहाँ से लाके देगा इन्हें मालूम नहीं। लाल किला गिरवी रख दिया, सेंटर की ट्रेनें गिरवी रख दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अब बचे हुआ क्या, इसका पिछवाड़ है, पिछवाड़ गिरवी रखता कोई भी नहीं लेते, लेकिन 10 रुपये मिलते उसके। या अल्लाह, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाजों की पाबंदी करो। अस्सलाम वालेकुम।